Hello class 6, I am your Rashmi ma'am and this is your Hindi class. Today we will read grammar portion. We will read first chapter. The title is भाषा, लिपि और व्याकरण. आपका ग्रामर में व्याकरण में पहला जो पाठ है उसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण. बच्चों, भाषा क्या होती है पहले हम इसमें यह जानेंगे. भाषा भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है. इसको आप और आसानी से इसे समझ सकते हैं कि यदि हम भाषा का प्रयोग नहीं करते तो हम अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख सकते. हम खुश हैं, हम बोल सकते हैं, हम दुखी हैं, यह भी बोल के बता सकते हैं. लेकिन यदि हमारे पास भाषा जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो हम अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करते हैं. इसलिए वह माध्यम जिससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा कहलाती है. हम अपने भावों और विचारों को दो तरह से प्रकट करते हैं. एक तो ऐसे बातचीत करके, हमने आपस में बातचीत किया और हमारे विचार एक दूसरे तक पहुँचे. दूसरे, हम लिख कर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. तो जो हम बोलकर अपने मुख से बोलकर जो विचार व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं. जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है. और जब हम लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है. इस प्रकार से भाषा के दो स्वरूप हुए, मौखिक और लिखित. देखिए यहाँ पर भाषा के प्रकार मौखिक और लिखित भाषा. मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है और सुन जाती है, और लिखित भाषा होती है जो लिख कर बताई जाती है और पढ़ कर है. यह दो प्रकार हो गए भाषा के. लेकिन बच्चों, आपने रोड पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी. ट्रैफिक लाइट, नो हॉर्न का सिंबल, सीढ़ी का सिंबल, ये रेलवे ट्रैक का सिंबल है. ये नहर, आगे नहर है उसका सिंबल है. ये रास्ता आगे घुमावदार है उसका सिंबल है. और ये मेडिकल का सिंबल है. तो ऐसे सिंबल जहाँ हम देखते हैं वहाँ बिना कहे समझ जाते हैं बातें कि यहाँ पर आगे कोई हॉस्पिटल है, या ये आगे रास्ता मुड़ा हुआ है, या फिर आगे रेलवे ट्रैक है. इस तरह से हम सिंबल के माध्यम से भी कभी कभी बातों को कहने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लैंग्वेजेस को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जहाँ पर संकेतों के माध्यम से हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं. ये सांकेतिक भाषा कहलाती है. हम बोलते हैं हिंदी भाषा. हिंदी भाषा के बारे में भी बहुत कुछ है आपके पास जानने के लिए. सबसे पहले तो भाषा के कई रूप होते हैं. तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रभाषा आती है. राष्ट्रभाषा होती है देश की भाषा, और देश में जो सबसे अधिक क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है. फिर आती है राजभाषा. राजभाषा क्या है? जिस भाषा के माध्यम से सभी सरकारी काम, राजकीय काम का अर्थ होता है सरकारी काम, सभी सरकारी काम जिस भाषा में होते हैं उसे हम भाषा कहते हैं. भारत में राजभाषा हिंदी को मनोनीत किया गया है, और यह 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, मनोनीत किया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और हमारे सारे राजकीय काम हिंदी भाषा में होंगे. फिर इसका तीसरा रूप है संपर्क भाषा. संपर्क भाषा क्या है? कि अपने देश में या देश के बाहर जिस भाषा के माध्यम से हम संपर्क स्थापित करते हैं दूसरे लोगों से, वही संपर्क भाषा कहलाती है. तो सबसे अधिक क्षेत्रों में तो हिंदी ही बोली जाती है, तो इसलिए हमारे देश की भाषा जो है वो हिंदी है, और विदेशों में इंग्लिश मानी जाती है. मातृभाषा. मातृभाषा में मातृ शब्द छुपा हुआ है, यानी माँ. तो ऐसी भाषा जो हम अपनी माँ से या अपने घर परिवार में आसपास के माहौल से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं. जैसे यहाँ बनारसी लैंग्वेज. उसके बाद है मानक भाषा.
मानक भाषा क्या होती है, इसे आप समझिए कि जो बोलचाल की भाषा है, हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हमारी हिंदी भाषा व्याकरण के आधार पर पूरी तरह से सही नहीं होती है। ऐसी भाषा जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही हो, बिल्कुल मानक के अनुसार हो, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। इसके अलावा हमारी भाषा के बारे में आपको कुछ और भी जानने की चीज़ें हैं। जैसे भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं संख्या में 22 हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा मनोनीत हैं। इस चैप्टर में आपको इसके बाद बोली किसे कहते हैं वो जानना है। बोली और भाषा, इन दोनों टाइटल्स को आप एक साथ समझ सकते हैं कि कुछ भाषाएं होती हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं और कुछ भाषाएं बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे हिंदी जो है वो हमारे देश के लगभग आधे क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए ये भाषा है। जबकि भोजपुरी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए यह एक बोली के रूप में आती है। भोजपुरी सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, इसलिए यह बोली है। और भाषा हिंदी जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जा रही है, वो भाषा कहलाती है। बोली और भाषा में और भी अंतर है। बोली की कोई लिपि, अपनी लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा की होती है। बोली का कोई अपना विशेष साहित्य नहीं होता है। कुछ एक दो पुस्तकें मिल सकती हैं, लेकिन इसका कोई बहुत विस्तृत साहित्य नहीं होता है, जबकि भाषा का विस्तृत साहित्य होता है। विस्तृत मतलब बड़ा साहित्य होता है। लिपि किसे कहते हैं, अगला पॉइंट है। हम भाषा को बोलते हैं और उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा या बोली की ध्वनियों को जिन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये विभिन्न प्रकार की लिपियाँ हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं। जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग के नियमों का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। संक्षेप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, इसका पता हमको जिस शास्त्र से या जिस ज्ञान से चलता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्ण और वर्णमाला से संबंधित चीज़ें समझी जाती हैं और बताई जाती हैं। शब्द विचार में शब्द का प्रयोग, शब्द का निर्माण, ये इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। और तीसरा वाक्य विचार में वाक्य का निर्माण, वाक्य का प्रयोग और वाक्य का शुद्ध रूप इसके इस शीर्षक के अंतर्गत जाना जाता है। यह आपका भाषा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर व्याकरण का। थैंक यू सो मच।